जेनर डायोड along with the series resistance is connected, है ना, across a 50 वोल्ट पावर सप्लाई, यानी कोई बैटरी है, ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इफ द मैक्सिमम जेनर करंट इज 90 एम्पियर। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और ये JEE 2021 का न्यूमेरिकल है। जब भी जेनर डायोड के कॉम्बिनेशन से सवाल आए तो ये तो चलो हो ही जाएगा सॉल्व, इसके कितने भी वेरिएशन बने वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना कि सबसे पहले जो जनरल वोल्टेज उसने दे रखा है उसको पहले सेट कर दो। तो जनरल वोल्टेज पहले कितना दे रखा है उसने, तो ये तो 5 वोल्ट दे रखा है, 5 वोल्ट पहले से आपने बुक कर दिया। अब टोटल अप्लाइड वोल्टेज कितना था, 50 था, 5 तो यही खा गया, 5 ये खा गया, तो इसके पास बचा कितना, 50 माइनस 5 तो 45 वोल्ट क्या रहा, ये क्रॉस रहा होगा, यस। अब जब इसके क्रॉस रहा होगा और टोटल करंट इससे कितनी फ्लो हो रही है, टोटल करंट I1 इसमें जा रही है और I2 इसमें जा रही है, इसको आप IZ भी बोल सकते हो, करंट थ्रू जेनर डायोड। तो यहां से जो टोटल करंट निकल रही होगी I1 प्लस I2 होगी या IZ प्लस I2, व्हाटएवर जो भी लेना चाहो ये होगी। तो ठीक है, तो यहां पर हम लगा सकते हैं V इक्वल टू IR। देखिए तो अगर V इक्वल टू IR अपन लगाए, बहुत आसान सी, V कौन सा वाला जो इसके क्रॉस है, दैट इज 45 वोल्ट, है ना, 45 वोल्ट। I कितनी है टोटल, तो I1 प्लस I2 है, ठीक है, I1 प्लस I2, और ये R है आपके पास, ठीक है। तो अब यहां से देखिए कि ये 45 वोल्ट डिवाइडेड बाय I1 जो है और ये एक I2 है। तो अब ध्यान से आपको देखना है, क्या देखना कि अब इसको अपान में लेते आइए, तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 इक्वल टू R। अब यहां आपसे एक अच्छा सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम करंट जेनर डायोड से कितनी जा रही है ना, मैक्सिमम करंट जेनर डायोड से 90 मिली एम्पियर जा सकती है, 90 मिली एम्पियर जेनर से, और जेनर वाली कितनी है आपके पास, IZ या I1 है। तो यहां लिख दीजिए 45 वोल्ट तो है ही सही, डिवाइडेड बाय ये 90 मिली एम्पियर, ठीक है, प्लस I2 जो इस एक्सटर्नल सर्किट से जा रही है। तो VZ और ये है RL दैट इज लोड, तो इसको लिख सकते हैं VL यानी वोल्टेज अक्रॉस द लोड। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, करंट सेम होती है या वोल्टेज सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो पहले से हमने यहां बोल ही दिया कि ये 5 वोल्ट है, तो ये भी इसके पैरेलल में, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट ही हो जाएगा, है ना, ये भी 5 वोल्ट ही हो जाएगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि दैट इज 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय इसका जो रेजिस्टेंस दैट इज RL, है ना, इक्वल टू ये R जो हमारे पास टोटल यहां जिसका पूछा गया है ना। तो अब हम देखते हैं कि ये लोड का रेजिस्टेंस कितना हो कि ये वाला फैक्टर मिनिमम हो जाए। मिनिमम क्या, नेगेटिव तो होगा नहीं, मिनिमम का मतलब 0 होगा। तो इसको अगर मैं कहूं कि भाई साहब आप चुपचाप बैठ जाइए तो 0 की तरफ 10, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, RL को आप इंफिनिटी की तरफ ले जाइए, मतलब है ना, ये अगर आपके पास 1 ओम है तो ये 10,000 ओम 20,000 ओम हो गया, है ना, इतना गुना, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा इसमें। तो आगे अपन लिखते हैं कि 45 वोल्ट डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म 0 हो गया, तो ये 90 मिली एम्पियर है, तो 10 की पावर -3 ले लीजिएगा। अब जब इस फैक्टर को आप सॉल्व करेंगे, है ना, इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, 9 से काटिए, 9 5 जा 49 और ये 10 से कट जाएगा, और ये जैसे ही एक 0 इससे कटेगा तो ये आ जाएगा कितना, 500 ओम। दैट इज आवर आंसर। कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ना न्यूमेरिकल टाइप में पूछा हुआ तो 500 ओम, तो